दोस्तों वैसे तो आपने दुनिया में बहुत से जानवर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्हें आपने हकीकत में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बड़े ही दुर्लभ प्रजाति के जानवर हैं और इन्हें देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, या यूं कहें कि आपका दिन बन जाएगा। टैमरिन ये जानवर बंदरों की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है और ये ज्यादातर साउथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। ये जानवर सिर्फ 10 इंच तक ही बड़े होते हैं और इनका एवरेज वेट 220 ग्राम से 900 ग्राम तक का होता है, लेकिन इनकी पूंछ इनके शरीर से भी ज्यादा बड़ी होती है और इनकी मूंछ इनके चेहरे से भी बड़ी होती है और ये अपनी सफेद मूंछ की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये ज्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और इनमें से कुछ मांसाहारी भी होते हैं जो मेंढक और मछलियों को भी खा जाते हैं। इन्हें जंगलों में कुत्ते, बिल्ली और सांप से खतरा रहता है, जिनसे ये अपनी सुरक्षा बखूबी करना जानते हैं। ये लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जंप कर सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन ये देखने में बड़ा ही क्यूट है। पैंगोलिन ये एक ऐसा स्तनपायी जीव है जो बहुत ही कठोर खोल यानी स्केल से कवर होता है। ये खतरा महसूस होने पर अपने आप को इस खोल से बॉल बनकर बचा लेता है। ये चींटियों और टर्मिट्स को खाता है, इसलिए इसका मुंह नुकीला होता है, जिससे ये चींटियों के बिल में अपना मुंह डालकर उन्हें खाता है। ये एक दिन में लगभग 20,000 चींटियों को खा जाता है। ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी जीव है और ये भारत में करीब 14 राज्यों के घने जंगलों में पाया जाता है। इसे भारत में लोग सल्लू सांप भी कहते हैं, जो कि करीब 4 फीट लंबा और बेहद ही शर्मीला जीव होता है। भारत में इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, पूर्वोत्तर भारत में चाइनीज पैंगोलिन और बाकी राज्यों में इंडियन पैंगोलिन। इनके निवास वाले वन तेजी से काटे जा रहे हैं और अंधविश्वासी प्रथाओं के कारण इनका अक्सर शिकार भी किया जाता है, जिसकी वजह से पैंगोलिन की सभी जातियां अब संकटग्रस्त मानी जाती हैं और उन सब पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। 3 साल पहले 20 जनवरी 2018 को एक पैंगोलिन मध्य प्रदेश के बालाघाट से बरामद किया गया था, जिसमें एमपी के तस्करों की भूमिका थी। प्लेटिपस यह जीव ज्यादातर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये नदियों के तट पर बिल बनाकर रहता है। ये बहुत ही शर्मीला प्राणी है। इसकी लंबाई लगभग 150 सेंटीमीटर तक होती है और इसका जो ऊपरी जबड़ा है वो आगे बढ़कर चोंच में परिवर्तित हो गया है। यह जीव स्तनपायी होने के बावजूद अंडे देती है, पर जब ये अंडे देती है तो ये स्तनपायी कैसे हो सकती है? वो ऐसे क्योंकि ये अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है, लेकिन इसके स्तन नहीं होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्तन नहीं है तो दूध कैसे पिला सकती है? तो आपको बता दूं कि ये अपने बच्चों को अपने स्किन से दूध पिलाती है। जी हाँ, स्किन से। इसके स्किन से पसीने की तरह दूध निकलता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ शोधकर्ताओं ने यह माना है कि यहाँ पर कम वर्षा तथा उच्च तापमान होने की वजह से, या यूं कहें कि जलवायु परिवर्तन की वजह से, यह प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। लायर बर्ड ये संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है, जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक ऐसा सुंदर पक्षी है जो दुनिया की कोई भी आवाज निकाल सकता है। जी हाँ, जो भी आवाज ये सुन ले हूबहू एकदम वैसी ही आवाज निकाल सकता है। कुत्ते के भौंकने की और कार के इंजन से लेकर फोन के रिंगटोन तक की आवाज निकाल सकता है, और तो और इंसान की कोई भी आवाज निकाल सकता है। इस पक्षी को वीणा पक्षी भी कहते हैं, क्योंकि इसके नर पक्षी की पूंछ वीणा के आकार की होती है। जाड़े के मौसम में नर पक्षी गीत गाकर मादा को अपनी ओर आकर्षित करता है। मादा एक ही अंडा देती है। मादा अंडे को 50 दिन तक सेती है, जिसके बाद उसमें से बच्चा निकलता है और मादा ही उसकी देखभाल करती है। यह पक्षी कीट पतंगों, केचुआ और मकड़ियों को खाता है। यह एक शर्मीला पक्षी है जो आसानी से प्रकृति में दिखाई नहीं देता। शूबिल पक्षी दोस्तों, ये पक्षी पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 6 फीट तक होती है और इनके पैर काफी लंबे और मजबूत होते हैं। दोस्तों, इनकी चोंच बहुत ही बड़ी होती है जो दूर से ही जूते के समान दिखाई देती है।
इनकी एक और खास बात है कि ये पूरे दिन सिर्फ एक ही जगह पर बिना हिले खड़े रह सकते हैं। इसी वजह से इसे स्टैच्यू बर्ड भी कहा जाता है। यह पक्षी बहुत ही चालाक और खतरनाक भी है। अचानक कब यह क्या कर बैठे, इस बात का तो इसे भी नहीं पता। यह पक्षी दिन में ज्यादातर समय आपको भयंकर गुस्से में ही मिलेगा। यह पक्षी गिरगिट, चूहा, जहरीले सांप और मगरमच्छ को भी आसानी से मारकर उसे अपना भोजन बना लेता है। जहाँ ये पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं, वहाँ के लोग छोटे बच्चों को इनके पास अकेला नहीं जाने देते। यह सूबिल पक्षी जब बच्चों को जन्म देती है, तब बच्चे करीब 3 महीने तक सही से उड़ नहीं पाते और शिकार भी नहीं कर सकते। इसलिए सूबिल पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन लाने इधर उधर जाती है, लेकिन पीछे से इसके बड़े बच्चे बाकी छोटे बच्चों को मार कर खा जाते हैं। यह पक्षी इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये किसी से भी भिड़ सकती है। और साथ ही ये पक्षी काफी समझदार भी होते हैं। दोस्तों, क्या आपने इनमें से किसी भी जानवर को हकीकत में देखा है? कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।